5 दिन बाद 3 राशियों पर होगी बेशुमार धन वर्षा, बनेगा लखपति करोड़पति महाराज योग। तो मित्रों, आज जानेंगे कि 5 दिन में ऐसी क्या तब्दीली आने वाली है आपके जीवन में, और वो 3 भाग्यशाली कौन सी राशियां हैं जिन पर आएगी धन की सुनामी, जिंदगी में होंगे वारे न्यारे। एक ऐसा असुर ग्रह जो लगाएगा तुम्हारा बेड़ा पार। तो वीडियो को पूरा सुनो, लास्ट तक सुनो। यह वीडियो तुम्हारे मुकद्दर बदल देगा और जिंदगी में धन की प्राप्ति, इज्जत में बरकत, कारोबार में बेतहाशा धन की प्राप्ति, और तुम्हारी जिंदगी में भरेंगे दौलत के खजाने। शनि की माया जब किसी राशि पर पड़ती है तो उसकी जिंदगी नेस्त नाबूद हो जाती है। कुंडली का जो चाला है वह पूर्व जन्मों का होता है। पूर्व जन्मों के कर्म, पूर्व जन्मों के फल हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। अगर जन्म कुंडली में आपकी शनि शुभ ग्रहों में बैठा हुआ है, दिग्बल लगा के कुंडली में बैठा हुआ है, राजयोग लगा के बैठा हुआ है, तो जिंदगी में आपके नए अवसरों की प्राप्ति होती है, अच्छे पद प्रतिष्ठा पर आप आसीन होते हैं, सरकारी पद, शान शौकत की जिंदगी, बेशुमार दौलत, ये सब आपको शनि देता है। वहीं जब कुंडली में शनि और राहु केतु की चाल खराब होती है और आपके ऊपर 7.5 या शनि की ढैया, जिसे हम पनौती कहते हैं, वो लग जाती है, तो ये शनि आपसे दुखों की परीक्षा भुगवाता है, कष्टों का समय आपके ऊपर आ जाता है, आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ता है और आपके जीवन में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। मगर हमारा टॉपिक ये था कि जो 3 राशियां हैं वह भाग्यशाली कैसे होने जा रही हैं, और 5 दिन में ऐसा क्या होगा जो आपके जीवन में लाखों करोड़ों रुपए की प्राप्ति होगी, कारोबारियों के चेहरे मुस्कान देके जाएंगे, नौकरी पेशा जो लोग हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी कर रहे हैं चाहे प्राइवेट कंपनीज में नौकरी कर रहे हैं, उनके जीवन में तरक्की और बुलंदी के योग आएंगे। तो देखिए 17 जनवरी सन 2023 को शनि की 7.5, शनि की ढैया 3 राशियों पर से खत्म होगी। पहली राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले 2014 से शनि की 7.5 भोगते चले आ रहे हैं। ये शनि की मार उनको बर्बाद कर गई। काम कारोबार में लाखों करोड़ों के घाटे हो गए, नौकरी वालों की नौकरी छूट गई, जो शिक्षा ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी हायर एजुकेशन में बहुत ही उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा और अच्छे खासे शरीर में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें बीमारियां और 7.5 साल तक रोग परेशान करते रहे। तो ये सब शनि की मार थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप धनु राशि के हैं तो 7.5 साल में शनि ने कैसे आपके जीवन को नरक बना दिया, आपसे दुखों की चक्की पिसवाई, आपके जीवन में आपको घाटे का सामना करना पड़ा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये 17 जनवरी सन 2023 को अब परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। वहीं दूसरी जो राशि है जो भाग्यशाली है, जिसे शनि देंगे वरदान और उनके जीवन में आएंगी बुलंदियां, वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले 2.5 साल से परेशान हैं।
अष्टम भाव की ढैया पेट विकार, स्वास्थ्य विकार, बीमारियां, परेशानियां, ट्रेजिडी, अकस्मात दुर्घटना, पेट से संबंधित रोग, आर्थिक स्थिति खराब होना और परिवार में लड़ाई झगड़े और पैतृक संपत्ति विवादों की उत्पत्ति ये होना, ये सब आपके जीवन में हो रही थी। आप मुझे बताइएगा कि ऐसा आपके जीवन में हो रहा था कि नहीं। अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है, मिथुन राशि के हैं आप, तो आप मुझे बताइएगा कि पिछले 2.5 साल से आप कितना परेशान थे। मगर मेरे मित्रों, मेरे प्रियों, मेरे प्यारों, अब ये तुम्हारी परेशानियां दूर होने जा रही हैं। धनु राशि वाले, मिथुन राशि वाले अब शनि के कर्जों से मुक्ति पा जाएंगे। ये शनि की मार उनके जीवन से दूर हो जाएगी और शनि करेंगे तुम्हें बाइज्जत बरी। शनि जब बाइज्जत बरी करते हैं, यानी अपनी 7.5 पनौती को छोड़ते हैं, तो तुम्हारे जीवन में दोबारा से खुशियां आने लगती हैं, दोबारा से आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है, दोबारा से स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। तो मिथुन राशि वालों के जीवन में भी बहुत समय शुभ है, क्योंकि भाग्य स्थान का शनि भाग्य में आपके बड़े बड़े जो है घी के दिए जलाएगा, यानी भाग्य की उन्नति, भाग्य की तरक्की, कर्मों से लाभ, विदेशों से लाभ आपको होगा। नौकरी करना चाहते हैं, अब तक आपके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही थी, तो अब मन मुताबिक सैलरी पर नौकरी मिल जाएगी। या नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो प्रमोशन हो जाएगा। घर से दूर नौकरी करना चाहते हैं, देश विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, या अपने भारत देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब आपको मिल जाएगी। आज का कलयुग के दौर में मनुष्य पैसे की राह में भाग रहा है। पढ़ाई लिखाई क्यों कराई जाती है बच्चों को? कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा शिक्षा के बाद उन्हें अच्छा रोजगार मिले। आज के समय में MBA की पढ़ाई, BTech की पढ़ाई, MTech की पढ़ाई, CA की पढ़ाई या सिविल सर्विसेज की पढ़ाई, ये इसलिए विद्यार्थी करते हैं कि उन्हें अच्छे पद मिले, अच्छी प्रतिष्ठा मिले, मन मुताबिक सैलरी मिले और उनका नाम और ख्याति हो। मगर ये ग्रह जब करने देंगे तभी तो तुम कर पाओगे। जब ये ग्रहों की कृपा, आशीर्वाद, वरदान तुम्हें मिलेगा तभी तो कर पाओगे। जब ये मिलेगा नहीं, कुंडली की चाल तुम्हारी खराब होगी, 7.5 ढैया लगी होंगी और तुम उपाय इलाज नहीं करवाओगे, तुम कुंडली गुरुदेव से नहीं दिखवाओगे, तो ये तो जड़ जो घुन रही है, ये तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है ना। तो फिर तुम कहाँ से तरक्की कर लोगे? पढ़ाई हम लोग लाखों रुपए की कर लेते हैं, कर्जा लेके पढ़ाई कर लेते हैं, या माता पिता पैसा देते हैं और पढ़ाई करवा देते हैं। मगर जब डिग्री आती है हमारे हाथ में तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। उसके बाद अगर हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, यानी पढ़ाई तो कर ली, अच्छे अंकों से हम पास भी हो गए, मगर जब बेरोजगारी हाथ में आती है और उस पढ़ाई का मूल्यांकन बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि नौकरी लगती नहीं है या ऐसी जगह नौकरी लगती है जिसके तुम लायक नहीं हो, सूक्ष्म नौकरी लगती है, कम सैलरी पर नौकरी लगती है। अब पढ़ाई आपने कर ली, हायर एजुकेशन, और फॉर्म भर रहे हो चपरासी का या C ग्रेड का फॉर्म आप भर रहे हो, ये एक एग्जाम्पल वाइज है। तो आप बताइए फिर उस पढ़ाई का क्या मूल्य रह गया? बनना चाहते थे IAS PCS और आप क्या बन गए? आप क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं एग्जीक्यूटिव के पदों की नौकरी कर रहे हैं, यानी बहुत छोटा लेवल जो आपके लिए था ही नहीं। तो आपने क्या किया? आपने अपनी जन्म पत्रिका पर काम नहीं किया। कुछ राजयोग कुंडली में आपके लगे होते हैं, कुछ ऐसे योग लगे होते हैं कि वह सोए हुए होते हैं। अगर आप रेमेडीज करते हैं, अगर आप उपाय करते हैं, अगर हम जो परहेज बताते हैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद अगर वो करते हैं, तो ये कुंडली के भाग आपके सोए हुए से जग जाते हैं। और आप अगर करते नहीं हैं, कुछ खाली वीडियोस देखते रहते हैं, कुंडली पे कार्य नहीं करते हैं,
पिछले जन्म में कुछ ऋण छोड़े आए हैं, कर्जाई कुंडली है आपकी, शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, राहु की महादशा चल रही है। तो ये क्या होती है, आपके ऊपर तंत्र जाल का प्रभाव फेंकती है, आपके कार्यों में अड़चन आती है। शिक्षा कर ली पूरी तो शिक्षा काम नहीं आती है, रोजगार मिलता नहीं है, या शिक्षा में व्यवधान आते हैं, या कहीं नौकरी करते हैं आप, या कोई कारोबार दुकान करते हैं तो उसमें घाटा हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, या नौकरी करते करते आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और आप बीमार पड़ जाते हैं। तो इस कारण से आप छुट्टियां इतनी लेते हैं कि बॉस आपको जॉब से जो है रिज़ाइन आपका मांगता है, तो इस कारण से भी जॉब छूट जाती है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, हमसे अपॉइंटमेंट लें और हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाएं। 1000-2000 रुपये एस्ट्रोलॉजर को आप अगर दे देंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी जो लाखों करोड़ों रुपए की है उसको आप गंवा देते हैं। तो इससे बचने के लिए आप हमसे मिलिए। अब मिथुन राशि की हम जो बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि ढैया तो आपके ऊपर से उतर जाएगी, शनि सुप्ता देंगे, आपके राजयोग खुलेंगे। मगर अगर आपकी शनि की जो है ढैया तो उतर गई और कुंडली में आपकी शनि की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, केतु में मंगल की अंतरदशा चल रही है, या कुंडली में ग्रहों की चाल जो गोचर की चाल है वह अशुभ है, तो फिर इसका प्रभाव ज़्यादा बहुत शुभ आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब आपको 100 में से 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना अति आवश्यक है। अगर आपके ऊपर गुरु की दशा चल रही है, या आपके विपरीत राजयोग एक्टिवेट है, या शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो आपको ये शनि शुभ फल देगा। मगर कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल खराब चल रही है जन्म कुंडली में जो आप ही की है, तो फिर उसके रिजल्ट 40% 50% ही आ पाएंगे। तो मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइए, कार्य क्षेत्र में जुट जाइए, नशे के सेवन से दूर रहिए और शनि को मनाइए। तो राहु केतु भी आपको देखिए कैसे शुभ फल देंगे। अगली जो भाग्यशाली राशि है जिस पर आने वाले 5 दिन बहुत ही शुभ होने वाले हैं, वह राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों पर 2.5 साल की ढैया समाप्त हो जाएगी। चौथे घर से ढैया आपके दुखों को पेल रही थी, आपको परेशानियों के दौर में डाल रही थी। अगर आपकी माता जी हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और उनको परेशानी के योग बने हुए थे, क्योंकि चौथा घर हमारी माँ का, हमारे मन का, हमारे सुख का और हमारी भूमि भवन और हमारी सुख सुविधाओं का होता है। जब शनि चौथे घर में ढैया का प्रभाव लगाता है तो वह क्या है जो मैंने बताया, जैसे माताजी आपकी माताजी सुख सुविधाएं, परेशानियां, सुख सुविधाएं ये सब छिन जाती हैं, परेशानियों का दौर आ जाता है, सुख सुविधाओं में कमी होती है, भूमि भवन और वाहन में आपको दिक्कत परेशानियों का लेने में सामना करना पड़ता है या विवाद में पड़ जाती है। और माताजी का स्वास्थ्य जो है खराब रहने लगता है, उनको बीमारियां घेरने लगती हैं। तो ये आगामी 5 दिन आपके लिए शुभ इसीलिए होने वाले हैं कि शनि की ढैया आपके ऊपर से समाप्त होने जा रहा। तो आगामी 5 दिन आपके लिए इसी कारण से शुभ होने वाले हैं कि शनि आपके ऊपर से ढैया का समापन कर देंगे और पंचम भाव में शनि पहुंच जाएंगे। तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगी। मगर मैं एक बात फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप तुला राशि के हैं तो कुंडली का विश्लेषण फिर भी करवाइए, क्योंकि पंचम भाव में जब शनि आएंगे तो ये शुभ फल तो देंगे, दिक्कत परेशानी तो दूर करेंगे, मगर 5वें घर का गोचर का शनि भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये घर सूर्य का है। तो मित्रों, ये समय तो आपके लिए शुभ कहा जा सकता है,
मगर फिर भी पंचम भाव में शनि जब गोचर में आता है, जो कि 17 जनवरी सन 2023 से आएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं देता है। तो इसलिए अपनी जन्म पत्रिका का पूर्ण रूप से हमसे विश्लेषण करवाएं, जिससे शनि के दुष्प्रभाव दूर हम कर सकें उपायों के जरिए। क्योंकि चौथे घर से तो ढैया समाप्त हो गई, मगर पांचवें घर का शनि बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदायक नहीं होता है। तो कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो हमने अपने व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में चैनल की दे दिए हैं, उसमें आप अपॉइंटमेंट फिक्स करिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजिए, जिससे जल्दी से जल्दी उपाय उसके किए जा सके। और अपनी दिनचर्या में आपके ऊपर 7.5 खत्म हो रही है, धनु राशि वाले हैं आप, मिथुन राशि वाले हैं, आपके ऊपर से ढैया खत्म हो रही है, और तुला राशि वालों पे ढैया खत्म हो रही है। तो आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें और इस बात की जो है शपथ लें कि आप जो है मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, शराब मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। क्योंकि जब इन चीज़ों का आप सेवन करते हैं तो ये क्या है, ग्रह कुपित हो जाते हैं। शनि राहु केतु अपना असुरी प्रभाव और असुरी मार आपके ऊपर देने लगते हैं। वैसे ही इतना समय खराब हो गया है, तो इसलिए अपनी दिनचर्या को जो है आप शुद्धता से करिए और स्वल्प आहार लीजिए, जिससे ये ग्रह आपके ऊपर शुभ प्रभाव दे सकें। तो मित्रों, ये था 3 राशि वाले जो 5 दिन बाद बनेंगे लखपति करोड़पति, इनका शनि, इनका प्रभाव। तो मित्रों, ये था 3 राशि वाले 5 दिन बाद बनेंगे लखपति करोड़पति, तो इनका आपकी राशि पर शुभ प्रभाव, तो इसका लाभ उठाइए और हमारी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहेंगी।